ओके बच्चों, इन लास्ट पार्ट बेटा वी लर्न अबाउट द लीग ऑफ नेशन, द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेनेड द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर दिस अ नीड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ड। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो मतलब विश्व युद्ध की जो भयानकता देखी गई बेटा, उससे पूरे विश्व को ये लगने लगा, पूरे वर्ल्ड को ये बेटा रियलाइज हुआ कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन करे। और बड़े बड़े जो सुपर पावर कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं अपनी कॉलोनिज्म को बढ़ाने के चक्कर में, अपनी सत्ता को बढ़ाने के चक्कर में बहुत कुछ जो है वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन मैनर में लेकर जाते हैं, उनके ऊपर भी कोई कंट्रोल वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड जो है, जरूरत जो है वो फील हो रही थी। सो इट बिकम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट द वर्ल्ड पीस। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन had contributed substantially in the establishment of the League of Nations. The 14 points suggested by the Woodrow Wilson were presented during the Paris Peace Process. ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के एडवाइस से ही बेटा लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश किया गया। उन्होंने पेरिस पीस प्रोसेस के टाइम पे ही 14 ऐसे पॉइंट सजेस्ट किए थे बेटा। उन्होंने इन पॉइंट्स को रखा था लोगों के सामने कि इन पर्टिकुलर उसके बेस पे हम एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड पीस मेंटेन करेगा। और इसी पर्टिकुलर वर्कआउट के थ्रू 10th जनवरी 1920 को बेटा द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्मेड। लीग ऑफ नेशन की एक तरीके से बेटा स्थापना की गई, एक तरीके से उसकी एक राष्ट्र संघ की रचना हुई। अब एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन बेटा, लीग ऑफ नेशन के उद्देश्य क्या थे बेटा? तो लीग ऑफ नेशन के उद्देश्य यहाँ पे पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से समझाए हैं। सबसे पहले तो उसका बेटा एम क्या था कि टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी दुनिया के अंदर बेटा एक तरीके से शांति बनाए रखना, और एक तरीके से बेटा सिक्योरिटी की जो फीलिंग है बेटा, कि जो डर की फीलिंग है उसको दूर करना, और सभी देशों को ये भरोसा दिलाना कि आप एक तरीके से सिक्योर हो, आप सुरक्षित हो। फिर सेकंड है एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन। हर राष्ट्र को बेटा दूसरे राष्ट्र की इंटीग्रिटी को, उसकी यूनिटी को, उसकी एकता को, उसकी अखंडितता को जो है बेटा वो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे की बातों का मान रखना पड़ेगा। फिर देखा गया है थर्ड पॉइंट टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, एक तरीके से युद्ध की नीतियों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि युद्ध तो दुनिया देख चुकी थी। फिर देखो 4 नंबर कि टू डेवलप द इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो इन सभी देशों के बीच में वर्ल्ड वाइड एक तरीके से देखा जाए तो उस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए जाए ताकि भरोसा कायम किया जा सके। फिर नंबर 5 में देखो टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू द नेगोशिएशंस और द मेडिएशन। एक तरीके से देखा जाए कि तो अगर कोई भी इंटरनेशनल मैनर में डिस्प्यूट्स होते हैं बेटा, किसी भी तरीके की कलह होती है, तो उसको बहुत ही पीसफुल मैनर में नेगोशिएशंस करके बेटा, बातचीत करके, मेडिएशंस करके, एक तरीके से मध्यस्थी करके, ठीक है ना, मध्यस्थता करके उनको सॉल्व किया जाए। फिर नंबर लास्ट आ जाता है 6 नंबर, इफ एनी नेशन इग्नोर द लीग ऑफ नेशन और इट्स मेडिएशन इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रेबल नेशन। और अगर कोई भी पर्टिकुलर मेंबर कंट्री जो है वो अगर लीग ऑफ नेशन की इन बातों को मानने से मना कर देता है बेटा, उसको मेडिएटर मानने से मना कर देता है, तो उस कंट्री को रेबल नेशन जाहिर कर दिया जाएगा और उसकी मेंबरशिप एक तरीके से हटा दी जाएगी। The League of Nations established for the world peace does not manage to keep a control over the imperialist policies of the superpowers and in 1939 the second world war began। लेकिन पूरा चैप्टर समझने के बाद हमको क्लियर पता है बेटा कि लीग ऑफ नेशन जो है वो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन नहीं कर पाया था और इसी वजह से वो फेलियर साबित हुआ। और कहीं ना कहीं जो ये इम्पेरियलिस्ट रूलर्स थे, बराबर सुपर पावर कंट्रीज थे, उनकी पॉलिसीज को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसका रिजल्ट 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक क्लियर होता है बेटा। अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है बेटा, उसमें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थियरीज पढ़ेंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ओके, देन थैंक यू।